मुर्शिद की बारगाह है, वलियों का है ठिकाना। ये लाल है अली का, ये लाल है अली का, देखो अदब से आना, जानू सुन जरा, पलके तो उठा, आँखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं ताहिर बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ गुलकार और पाकिस्तान सिंगर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर रफ़ी। जी अनवर रफ़ी साहब, आप बताइए कि फ़नकार आजकल किस हालत में है? बुखारी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से प्रोडक्शन ख़त्म हुई है ना, टेलीविज़न पे, रेडियो पे आर्टिस्ट घर बैठ गया, ऊपर से कोरोना आ गया, रही सही कसर जो है ना उसने निकाल दी। अब हालात ऐसे हैं कि जो बेसिकली आर्टिस्ट है, जिनका दारुमदार ही ये आर्ट पे है जी, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। यानी ना स्टेज पे गा रहे हैं, ना गेट टुगेदर है, ना टेलीविज़न, ना रेडियो है, तो आर्टिस्ट कहाँ जाए? इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। मैंने आगे भी रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब से, तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे, एक बड़ा अच्छा इक़दाम इन्होंने अभी रिसेंटली जो बैंक के साथ लोन लेने वाला कि बड़े आसान किस्तों पे, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। जी, तो इसमें सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि मीडिया का भी तावन साथ रहे, तो ये बड़ी आसान किस्तों में आर्टिस्टों को भी मिल जाए। बेसिकली आर्टिस्ट तो कुछ कर नहीं सकता, जिसने 40 या 50 साल लगाए हैं इस फ़न में, तो वो आगे काम तो कोई नहीं कर सकता। मैं भी कोई छोटा मोटा को कारोबार कोई ऐसा कर लें, जो छोटे आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिशियन हज़रात हैं, या जो भी, उनके लिए थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए, ख़ुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो घर बना रहे हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए भी, यानी अगर 50 लाख घर इमरान खान साहब ने बनाने हैं, तो उनमें अगर आर्टिस्ट पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में 1 लाख, तकरीबन 1 लाख ही है, बहुत ज़्यादा भी होगा। तो अगर 1 लाख या 1.5 लाख आर्टिस्टों को भी वो घर मिल जाएं, तो उनकी 7 पुश्तें दुआएं देंगी। तो आर्टिस्टों की दुआ तो वैसे ही लगती है, क्योंकि ये बड़े मासूम लोग होते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी पार्टी के साथ किसी आर्टिस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आर्टिस्ट जो है वो किसी भी सरहद का मोहताज नहीं होता। आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट होता है, जो उनको प्यार करता है उसके साथ वो हो जाता है। तो मैं ये फिर आपके तवज्जुह से ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब से कि आर्टिस्टों के लिए थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। तो जुवेद मेहदी साहब का इंतकाल हुआ है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। वो बड़ी तंगी में उनका इंतकाल हुआ है। वो बहुत बेचारे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे कि मेरी माली इमदाद हो जाए, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। तो इसी तरह नैयर साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें भी गरीक़ रहमत करे। वो भी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में मैंने कहा था, आपको भी पता है कि वो एक वजीफ़ा हुकूमत ने लगाया था, तो 2500 का चेक था उनका रेडियो पे, तो वो नहीं मिला उनको। तो मुझसे पूछते रहते थे अक्सर कि अनवर यार वो क्या बना, चेक का क्या बना, चेक का क्या बना। तो अंदरूनी हालात तो यही है ना आर्टिस्टों के। बिल्कुल। अच्छा अनवर रफ़ी साहब, अभी हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे फ़नकारों के लिए, उसका क्या बना है? अभी तक मुझे तो नहीं मिला। मेरे ख़्याल में शायद उस पर अमल दरामद हो रहा होगा या हुआ होगा। अभी तक मेरा ख़्याल है किसी आर्टिस्ट को नहीं मिला।
तो वो जब भी पूछा उसका यही अंडर प्रोसेस ही है, वो बता रहे हैं। अनवर रफ़ी साहब, ये सिंगर्स के बारे में बात करूँगा। इनके मसाइल तो बहुत ज़्यादा है पहले, क्योंकि माजी में ये था कि जब कोई सिंगर था उसको कंपनियां उसके सॉन्ग रिकॉर्ड करती थी मास्टर, और उनको पैसे एडवांस दे के तो करते थे। आजकल सिंगर्स को ख़ुद करना पड़ता है, ख़ुद वो करते हैं रिकॉर्ड और ख़ुद ही रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो गीतों में मेलोडी नहीं रही जो माजी में होती थी। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, मेलोडी असल में जो हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ना अभी हैं, वो जो सिंगर्स मेलोडीज़ वाले थे ना, वो थोड़े से हट गए हैं। जैसे आसिफ जवेद साहब, जैसे रजब अली साहब, ये बड़े लोग जो मुझसे सीनियर हैं, और उनके बाद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसकी खिदमत की है, सीखा है, बुज़ुर्गों की खिदमत की है। तो ये ऐसे ही नापैद हो गया जैसे देसी घी जो है ना वो थोड़ा सा छुप गया है। लेकिन जो आज भी देसी घी को पसंद करते हैं ना, वो देसी ही खाते हैं। तो ऊपर से ये सोशल मीडिया पे चला गया, कंपनीज़ जो है ना वो अब उनको सिंगरों को कहती हैं कि आप बना के ले आओ, हम इसको रिलीज़ कर देंगे। तो सारा काम ही उल्ट हो गया है। तो जहाँ तक आपने मेलोडीज़ का कहा है, मेलोडीज़ तो है, अभी भी है हमारे पास। म्यूज़िक डायरेक्टर भी ऐसे हैं, हमारे पास पोइट भी ऐसे हैं। थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो लेकिन वो जैसे पहले जो गीत मशहूर होते थे आजकल नहीं होते। पुराने गाने आज भी देखें कि लोगों की ज़ुबान पर आते हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन आजकल वैसे गीत जो गाते हैं एक दो पता नहीं चलता। साहब मेरा गाना था, मैं अपनी बात करता हूँ, जानू सुंदरा जी, वो रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम चलते थे, फिल्मों के नाम, वो मीडिया में जो पॉपुलर थे, टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चलता था गानों का, उसमें वो पॉपुलर हो जाते थे। उसके बाद फिर कैसेट, फिर सीडी आ गई। तो ये एक बाकायदा एक मीडिया था। अब वो सारा मीडिया कन्वर्ट होकर सोशल मीडिया पे चला गया। अब तो ये है कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है और देखा भी है कि जिसके व्यूज़ ज़्यादा है ना, अब व्यूज़ भी बिकते हैं, उनके भी लोग पैसे लेते हैं कि भैया आपके व्यूज़ ज़्यादा कर देते हैं। जिसके यानी 1K है उनके 10K हो जाते हैं, जिनके 10K है उनके 1000K हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया है। नहीं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो तो बहुत देखते हैं, वो तो रातों रात वो मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी जैसे है। अभी नसीबो लाल का ये जिस पे बड़ी तनकीद भी होती रही है, उन्होंने अभी सॉन्ग किया PSL का, तो वो कैसे रातों रात ऊपर गया, उसने सारे जितने मम्मी डैडी सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया। नहीं, वो तो बदनाम हुए तो नाम ना होगा, उसको पहले बदनाम किया गया ना। लेकिन नसीबो लाल तो एक आपको पता है एक फिगर है, एक वेल नोन आर्टिस्ट है। तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, तो मालिक ने करम किया उन पे भी। तो मैंने तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया उनको, मैंने तो, मुझसे पूछा भी गया, मेरे ख्याल है गालिबन आपने पूछा था या किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा नहीं नसीबो ने अच्छा गाया, वो अच्छा एक पैकेज बनाया था उन्होंने, जिन्होंने भी बनाया अच्छा यूज़ किया। तो आपने रेडियो पे भी बहुत अच्छा काम किया। रेडियो में जो एक सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट हुआ करता था, जहाँ बड़े बड़े सिंगरों के गीत रिकॉर्ड हुए, बड़े मशहूर हुए, वो तो अब पता चला कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बुखारी साहब, वो उनका रेडियो का एक बजट हुआ करता था महीने के बाद। हमने जब काम किया ना, ज़्यादा देर की बात, दूर की बात नहीं है, ये हार्डली मेरा ख्याल 10-12 साल या 15 साल मैक्सिमम की बात है पीछे, कि रेडियो पाकिस्तान पे बुकिंग होती थी, 20 बुकिंग होती थी। उसमें आर्टिस्ट सारे ही जो अच्छे गज़ल गाने वाले, मैंने तकरीबन 400-500 को करीब गज़लें गाई हैं, तो वो वहाँ परफॉर्म करते थे। अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर वहाँ आते थे, बल्कि फ़िल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर जो बख्शी वज़ीर साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब जो फ़िल्मों में काम करते थे, वो इधर भी रेडियो पे भी किस्मत आज़माई करते थे, टेलीविज़न पे भी होता था। उसका बजट कहाँ चला गया ये समझ नहीं आ रही कि अब वो बजट उनको नहीं मिलता, तो फिर वो प्रोडक्शन, मैंने पहले भी बात की, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो खुदारा इसकी तरफ। लेकिन वहाँ ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, स्टाफ भी है, स्टेशन डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत सारा स्टाफ है, तो उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं। तो वो तनख्वाहें ऐसे ही ले रहे हैं तनख्वाहें, काम तो कोई नहीं हो रहा। काम हो तो फिर तनख्वाहें लेने का भी कुछ बनता है, लेकिन उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं पीछे से बजट नहीं आ रहा। अब वो पीछे से बजट कहाँ से आना है ये तो हमें नहीं पता।
हम तो फिर अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट ही करते हैं हुकूमत से कि परवरदिगार मालिक तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जो हमारे मीडिया में है, जो लोग आप जैसे जो इनकरेज करते हैं आर्टिस्टों को, और ये जो हमारे कल्चर के मिनिस्टर्स हैं, तो उनको भी मालिक ये हदायत दे कि ये रेडियो की तरफ, टेलीविज़न की तरफ तवज्जो दें कि हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं उनको यूटिलाइज़ करें। तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट अभी हैं, बहुत टैलेंट है हमारे पास। तो ये प्रोडक्शन जो है ये चलनी चाहिए, ये भी हिस्सा है, कल्चर है हमारा, तो इसको ना बंद किया जाए। आपने रेडियो के लिए गाया, पीटीवी के लिए, और उसके बाद बतौर प्लेबैक सिंगर भी आपके बहुत से गाने मशहूर हुए हैं। आपको ज़्यादा रिस्पांस कहाँ मिला, टीवी, रेडियो या फिल्म? मुझे यानी मेरा स्कूल जो है ना, पहले वो तो रेडियो पाकिस्तान जी, लाहौर, उसके बाद पीटीवी पे मैं आ गया, पीटीवी से फिर मैं फिल्म में गया। तो फिल्म तो आपको पता है वो बहुत बड़ा मीडिया है, उससे फिर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। लेकिन ये जो रेडियो है ना, मैं इसलिए बार बार रेडियो को कहता हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। यहाँ लफ्ज़ का एक्सेंट क्या, सुर कैसे लगाना है, ये सारी ये बाकायदा एक स्कूल है जी, जहाँ सिखाया जाता है। तो यहाँ से जो बंदा पॉलिश होता है ना, वो पॉलिश होने के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। देखें यहाँ मेहदी हसन साहब, मुनीर हुसैन साहब, रजब अली साहब, ग़ुलाम अब्बास साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मेरे सीनियर्स जितने भी, ग़ुलाम अली साहब, ये आसिफ जवेद साहब जो जिनका इंतकाल हुआ है, जिनकी बात कर रहा हूँ, ये सारे रेडियो की पैदावार है, और मैं ख़ुद भी रेडियो की पैदावार हूँ। तो इसलिए मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि रेडियो तो एक ऐसा इदारा है जहाँ हमारा कल्चर जो है ना, वो कल्चर बताया जाता है। वही मुनीर नियाज़ी साहब बैठे रहे हैं, वही सैफुद्दीन सैफ साहब आए हैं, वही तराने हुए हैं मैडम नूर जहां के, जो 1965 के तराने थे, वो जहाँ वहाँ बने हैं, वहीं से आज दुनिया में पूरी चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन होगी तो वो मेलोडी हिट होगी ना। जी, बिल्कुल। इसलिए तो फिल्मों में जब आप गीत गाते थे, आपको उस दौरान मैडम नूरजहां भी होती थी, और भी बड़ी मशहूर सिंगर्स होती थी, जैसे नाहिद अख्तर, महना महनाज वगैरह। जी तो आपने किस किस जो फीमेल सिंगर के साथ ड्यूट नगमात गाने? मैंने तो बरकन, ये मेरी खुशबख्ती है कि मलका तरन्नुम नूरजहां जी के साथ तकरीबन 20-25 के करीब 2 गाने की शक्ल में उनके साथ गाए। नाहिद अख्तर जो है वो जा रही थी, यानी वो छोड़ रही थी इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी 3 या 4 गाने उनके साथ भी मैंने रिकॉर्ड किए। उसके बाद महनाज जी, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके साथ मैंने काम किया तबरकन। उसके बाद फिर वो नई खेप जब हुमैरा चन्ना, सायरा नसीम, शबनम मजीद, ये जितनी आर्टिस्ट जो गा रही हैं, फिर उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया। अज़रा जहाँ के साथ भी सारे जितने भी फीमेल्स हैं। तो मलका तरन्नुम का कैसा रवैया होता था? क्योंकि आप तो जूनियर थे काफ़ी, वो तो सीनियर थी। बहुत जूनियर, मैं तो उनके बच्चों जैसा था। लेकिन बुखारी साहब, आपने मलका तरन्नुम नूरजहां जी का जब ज़िक्र किया है, तो ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक जब किसी को इज़्ज़त देती है ना, तो उसमें कोई ना कोई गुण होता है। मेरा जब उनके साथ पहला गाना था फिल्म का, तो मुझे बड़ा लोगों ने डराया कि वो तो पसीने निकाल देती है, जब तुम उसके साथ करोगे तो ये होगा, वो होगा। बहरहाल बहुत कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन जब आमने सामने ये माइक था स्टूडियो में, तो मैडम जी सामने थी, मैं इधर था, तो आवाज़ ऐसी थी कि मैंने आलाप लेना था, आलाप लेके मैंने स्थाई पकड़नी। कौन सा गीत था? बारी बरसी खटन गया तो खट के लियांदा सोना, तो नज़ीर अली साहब का था। उसके बाद फिर एम अशरफ साहब का, फिर ताफ़ुज़ साहब का, फिर काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर का। वो मैंने जब आलाप एक लिया तो मैं डरा भी हुआ था थोड़ा सा। तो मैडम जी कहने लगे, बेटा आप किसके बेटे हो, किन से सीख रहे हो? मैंने अपने अब्बू का नाम बताया। मेरे अब्बू जी भी 25-30 साल रेडियो पे गाया,
तो वो जानती थी मैडम जी। क्या नाम था आप? MS नागी, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी काम किया था, फिल्मों में भी काम किया था एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और एज ए सिंगर भी। लेकिन मैडम जी उस दौर में भी वो फीमेल सिंगर मेन थी जी। तो ये सीनियर थे, लेकिन वो दौर था ऐसा कि रफ़ी साहब भी कोर्सों में, लता जी भी, मेरे वाले साहब भी सीनियर कोर्सों में थे, तो मैडम जी वो सीनियर सिंगर थी उस दौर में भी। बहरहाल आशना थे मेरे वाले साहब के। हाँ 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 बेटा, फिर आप ऐसे गाओ जैसे आपके सामने ऐसी औरत खड़ी है जिसको गाने का पता ही नहीं है, तो बेटा ऐसे सीने से गाओ, लगाओ, आवाज़ लगाओ। बुखारी साहब अब यकीन मानिएगा, मेरा अल्लाह जानता है, वो दुनिया से चली गई है, हमने भी चला जाना है। उन्होंने इतना हौसला दिया, फिर मैंने खुल के गाया तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। उनके बाद फिर जब मेरा उनके साथ गाना तो गाना आया, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, मेरे बड़ा अच्छे लफ्ज़ों में। तो उन्हीं दिनों में तकरीबन को 2-3 साल बाद फिर वो जब नज़ीर अली साहब ने मुझे अपनी फर्जंदी में लिया, तो चूँकि नज़ीर अली साहब का उनका बहुत ज़्यादा आपस में प्यार रहा है, काफ़ी सारा उन्होंने काम किया, बड़ा काम। फिर वो और उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। फिर वो उनके साथ आपके कौन मैडम नूरजहां के साथ कौन कौन से गाने हिट हुए? बारी बरसी खटन गया थे वो नज़ीर अली साहब का, ठीक है। फिर M अशरफ साहब का था, वो बड़ा चला था, वो भी फिल्म कातिल का, भाभी चूड़ा छन कांदी फिरे छन छन छन, जंजवीर दयानी। लास्ट जो है वो शाम कलंदर, एक जो आज तक भी वही चल रहा है, वो धमालों का, जिसमें मैंने धमालों में मेरा इंट्रोडक्शन नज़ीर अली साहब ने करवाया। तो उसमें जितने भी आलाप हैं मैडम जी के साथ वो मैंने किए। अच्छा। और उसी में काबा अलीदा ते चुकदे सिकंदर, फिर वो तलुए सहर है शाम कलंदर, वो सारे वो पूरा कैसेट जो है वो, बल्कि उसमें उसकी प्रोडक्शन जो है ना, वो मैंने और फ़ारूक स्टूडियो में, जो फ़ारूक साहब हैं, दोनों ने मिल के की थी। अच्छा। और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये जो कैसेट है किन से करवाया जाए। और फिर नज़ीर अली साहब के पास मैं ख़ुद गया था। अच्छा। उनको एडवांस देने। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम आए हो, तुमसे मैं 2 धमाले गुनवाऊँगा, 2 धमाले मैं तुमसे वो गवाऊँगा कि जब तक दुनिया कायम है, जब तक कलंदर का नाम है, तुम्हारी धमालें जो है ना वो मंजर आम पे रहेंगी। वो आज तक ऐसा ही है कि उनको गए गुजरे भी 18 साल हो गए हैं, और आज तक वो कैसेट भी वही चल रहा है शाम कलंदर का। बहुत सारी धमालें हिट हुई, लेकिन आज तक वही कैसेट चल रहा है। अच्छा, थोड़ी सी धमाल का एक बोल तो सुना दें, और उसके बाद फिर हम आपसे वो सुनेंगे, थोड़ा सा वो सुनेंगे आपका जानू सुन ज़रा। जी जी। धमालें मेरी तो पहली जो उन्होंने की थी ना नज़ीर अली साहब, वो था काबा अलीदा ते चुकदे सिकंदर तरीक़त दा पहला, कोई भी जो भी आपको पसंद हो धमाल। लेकिन उनके बहुत सारी धमालें मैंने की। उसके बाद जो लास्ट धमाल मेरी जो सुपर हिट हुई है ना, जो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, वो है मुर्शिद की बारगाह है, वलियों का है ठिकाना, ये लाल है अली का, ये लाल है अली का, देखो अदब से आना, मुर्शिद की बारगाह है। अब वो गीत सुना दे जानू सुन ज़रा। हाँ, जो मेरा थोड़ा सा सुपर डुपर हिट गाना जो मेरा हुआ, जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, परवरदिगार ने, जो मेरी पहचान बना। जानू सुन ज़रा पलकें तो उठा, आँखों में छुपा लूँ तुझे, तुझसे चुरा लूँ तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन ज़रा, हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जवां, सांसों में बसा लूँ तुझे, तुझसे चुरा लूँ तुझे, आ मेरे पास आ,
जानू सुन जरा। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कंपोजिशन एम अरशद ने की थी और इसको लिखा था सईद गिलानी साहब, जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ है। किसी को पता ही नहीं है कि ये गाना जो मेरा सॉन्ग है सुपर हिट हुआ, ये सईद गिलानी साहब का लिखा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रफ़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने अनवर रफ़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।